दोस्तों, आपका स्वागत है सृजन अकादमी में और मैं हूं प्रयाग तिवारी। और 4000 वन लाइनर फैक्ट की सीरीज में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और यह हमारा 5वां वीडियो है प्राचीन भारत का। आप इससे पहले जो भी वीडियो आए उन्हें ज़रूर देखें और उसका लाभ उठाएं। तो ये सीरीज कंटिन्यू करते हैं और ये सीरीज में हमारा उद्देश्य है कि वन लाइनर फैक्ट के द्वारा आपको इतने विस्तार से समझाया जाए कि अध्याय दर अध्याय बनने वाले जो क्वेश्चन है वो उनकी समझ विकसित हो और आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बनने। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो मालविकाग्निमित्रम के लेखक कालिदास हैं और इसमें जो है शुंग वंश के राजा अग्निमित्र और उनकी रानी की दासी मालविका की प्रेम कहानी का सुंदर वर्णन मिलता है। तो कालिदास की अन्य रचनाओं के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, जैसे रघुवंशम है। अगला क्वेश्चन है, अमरकोश के रचयिता कौन है? तो अमरकोश के जो रचयिता है अमर सिंह है। अमरकोश के रचयिता। यह संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय प्राचीन शब्दकोश है। अमर सिंह गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से एक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्ष चरित्र किस भाषा में लिखी गई? तो हर्ष चरित्र जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई। यह ग्रंथ जो है हर्ष वर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किस वंश के शासक या प्रशासन की जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इसके रचयिता कौटिल्य हैं, जिन्हें चाणक्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिका के किस लेखक या इंडिका लिखने वाला यात्री किस देश का था? तो इंडिका के लेखक जो है वो मेगास्थनीज है, जो कि यूनान का था, यूनानी था। मेगास्थनीज जो कि मौर्य वंश का जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, उसके दरबार में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी किस राज्य के इतिहास से संबंधित है? तो राजतरंगिणी जो है वो कश्मीर राज्य से संबंधित है और यह कल्हड़ महोदय द्वारा लिखी गई थी। कल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी। यह जो है वो 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, तिरुकल्लुरल किस भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो तमिल भाषा का है। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो संगम का साहित्य का जो संबंध है वो दक्षिण भारत से है। अगला क्वेश्चन है, महावंश किस देश के इतिहास से संबंधित है? तो श्रीलंका से। दीपवंश किस धर्म से संबंधित है? तो दीपवंश जो है बौद्ध धर्म से है, लेकिन इस ग्रंथ से भी श्रीलंका के इतिहास की जानकारी का पता लगता है। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी किस विषय का ग्रंथ है? तो अष्टाध्यायी जो है वो व्याकरण का है। संस्कृत भाषा में संस्कृत व्याकरण का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसे महर्षि पाणिनि ने लिखा था। महर्षि पाणिनि। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? पाणिनि को। अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य की रचना किसने की थी? पतंजलि ने महाभाष्य की। और योग सूत्र भी इनकी रचना है, योग सूत्र। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया महाकाव्य है, जिसमें गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर उनके निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त करने तक के पूरी जीवन चरित्र का सुंदर वर्णन मिलता है। अश्वघोष कौन थे? तो अश्वघोष जो है कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क के समकालीन और उनके दरबारी कवि थे। कनिष्क जो था उसके कुषाण वंश का जो शासक था कनिष्क, उसके दरबारी कवि थे। सौंदरानंद की रचना किसने की? तो अश्वघोष ने। सौंदरानंद की रचना अश्वघोष ने की। और अश्वघोष कौन थे? कनिष्क के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, नालंदा का वर्णन किस चीनी यात्री ने किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय का सबसे विस्तृत और प्रसिद्ध वर्णन चीनी यात्री हेनसांग ने किया। इसके बाद एक और चीनी यात्री जो है इत्सिंग ने भी नालंदा के दौरा किया था और उसका वर्णन किया था। हेनसांग कब आया? तो 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, फाहयान किस काल में भारत आया था? तो फाहयान जो है वो गुप्त काल के टाइम पे आया था। गुप्त काल के महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। 399 ईस्वी से 414 ईस्वी के बीच में आया। अगला क्वेश्चन है, तहकीक हिंद किस भाषा में लिखी गई? तो अरब भाषा में लिखी गई। अरब भाषा में लिखी गई और इसके जो लेखक है अल-बरूनी थे। अल-बरूनी। इस किताब उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? किताब उल हिंद के नाम से। किताब उल हिंद।
अगला क्वेश्चन है, रामचरित्र के लेखक कौन है? तो संध्याकर नंदी, संध्याकर नंदी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई है और ये काफी फेमस किताब है। राजपूत राजा जो थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि और परम मित्र थे। अगला क्वेश्चन है, गाथा सप्तशती किसकी रचना है? तो गाथा सप्तशती जो है वो हाल की रचना है। इसके सातवाहन वंश के महान राजा हाल थे, उनकी रचना है ये। सातवाहन जो राजा थे हाल, उनकी रचना है। अगला क्वेश्चन है, कामसूत्र के लेखक कौन है? कामसूत्र के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वात्स्यायन जो है वो कामसूत्र के लेखक हैं और यह माना जाता है कि इनकी रचना गुप्त काल के दौरान लगभग 3री और 4थी शताब्दी ईस्वी में हुई थी। बृहत संहिता के रचयिता कौन है? वराह मिहिर, वराह मिहिर। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्टी रचना किसने की? तो आर्यभट्टी रचना की आर्यभट्ट ने। अगला क्वेश्चन है, साहित्यिक स्रोतों से प्राचीन भारत की किस भाषा का ज्ञान होता है या किसका ज्ञान होता है? तो संस्कृति का ज्ञान होता है। साहित्यिक जो हमारे स्रोत हमने अभी देखा इतना सोर्स जो है उनसे प्राचीन भारत के किसका ज्ञान होता है? तो भारत की जो संस्कृति है प्राचीन, उसका हमें अच्छा ज्ञान होता है। तो ये हमारी थी 4000 फैक्टों में चलने वाली ये 5वां वीडियो था। इसी तरह से हम आगे कंटिन्यू बढ़ते रहेंगे और आगे आने वाली वीडियो में हम और भी विस्तार से आपको समझाएंगे। इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और हमें भी मोटिवेट करिए। और अगर आपके ई बुक चाहिए जिसमें 4000 ऑनलाइन फैक्ट हैं तो आप हमें कमेंट करें या कांटेक्ट करें, हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें।